Hello friends, yeah, welcome to मार्केट अपडेट्स बाय स्टॉक्स बाजीगर। आज रक्षाबंधन का दिन था, तो ऑब्वियसली मार्केट में मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बट बीच बीच में मैं मार्केट ट्रैक कर रहा था एंड ऑब्वियसली मेरी नज़र इस पे थी कि निफ्टी कहाँ पे जाके आज रुकता है। तो दोस्तों आज आप देखोगे तो 3 अगस्त 2020 पे निफ्टी जो है वो ओपन हुआ है 11,057 के आसपास, जो कि एक अच्छा अभी रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। 11,050 टू लेकर 11,080 ये जो रेंज है वो अभी फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो रेजिस्टेंस के पास वो खुला है, उसके बाद उसने हाई जो लगाया है वो 11,058 का है। तो आप समझ सकते हो कि जो ओपन है वही हाई है। तो जब ओपन एंड हाई जब सेम होते हैं उस समय एक बहुत बड़ा बियरिश कैंडल बनता है, ये मैंने हमेशा आपको बताया है। तो आज वही हुआ है। लो जो मार्केट ने लगाया था वो 10,882 का था एंड वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आके 10,891 पे 891 पे वो क्लोज़ हुआ है। तो आप देखोगे तो जो 10,900 का जो लेवल है उसके भी नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो जो 11,000 का लेवल है वो ही सबसे ज़्यादा अब तक सपोर्ट बन के सामने आया था। उसको ही जब मार्केट ने तोड़ा तो ऑब्वियसली वहाँ से एक बिकवाली होनी लाजमी थी और वो हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये बिकवाली कहाँ तक रुकेगी, क्योंकि पहले ही 4 दिन ऐसे हुए हैं जिसमें निफ्टी में हमने थोड़ी बहुत बिकवाली देखी है। और वो जो 4 दिनों में छोटी छोटी बिकवाली हुई है उससे एक बड़ी अच्छी खासी यहाँ पे करेक्शन हो चुकी है। 11,350 से लेके 10,880 तक मैं समझता हूँ ये काफ़ी अच्छी करेक्शन हुई है। जब निफ्टी 11,300 के ऊपर था तब मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ आपको बताई थी। आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने पहले ही बोला था कि निफ्टी ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ पे अपना जो भी माल है उसको आप हल्का कीजिए, मिड कैप लार्ज कैप से थोड़ा पोजीशन कम कर दीजिए और स्मॉल कैप से एग्जिट कर लीजिए, ताकि अगर ये सारे स्टॉक्स करेक्ट भी हो जाए तो भी आप नेगेटिव पोर्टफोलियो को लेकर बैठने का आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जो रिस्क है वो यहाँ पे कम हो जाएगा एंड आपके पास कैश आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपके पास कैश आ जाएगा जो आप मार्केट में री इन्वेस्ट कर सकते हो और इस वक्त थोड़े अच्छे स्टॉक्स पे, क्वालिटी स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप मेरे पुराने जो लास्ट 2 वीक के वीडियोस है उसमें आप देख सकते हो, जिसमें मैंने यही सब स्ट्रेटेजी बताई थी और एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया है। निफ्टी को उसने ऊपर रखा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उसके बाद अब निफ्टी को नीचे लाया है। तो ये क्लासिक टेक्स्ट बुक का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्ट्रेटजी है वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो दोस्तों अब आप थोड़ा सा मार्केट के विनर्स एंड लूजर्स एक बार देख लेते हैं। तो टाटा मोटर्स 111 पे आज बंद हुआ है, लगभग 7% ऊपर। रिजल्ट्स आने के बाद उस पर ये रिएक्शन था। टाइटन ने 4% के आसपास, 4.25% के आसपास क्लोजिंग दी है 10.77 पे। तो ये दोस्तों मैंने 960-970 से ये रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है, लेकिन मैं खुद इसमें से 10-15 के आसपास मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ। तो उसके बाद भी ये काफ़ी चला है। सो गोल्ड का जो प्राइजेस है उससे ये स्टॉक का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। और गोल्ड प्राइजेस आप देखोगे तो गोल्ड का जो बॉन्ड आया है उसका जो 5th ट्रांच शुरू हुआ है उसके वजह से ये मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखी है। टाटा स्टील में 371 का क्लोजिंग है आज का, लगभग 1.5% ऊपर वो बंद हुआ है। तो मेटल स्टॉक आज काफ़ी अच्छे चले। JSW स्टील में कल ही ब्रेकआउट आया था, तब मैंने आपको बोला था कि इस पे ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो टारगेट है अभी वो 280 तक आ रहा है। तो वो एक रडार पे है, 223 के आसपास वो बंद हुआ है, तो उसमें और हिट बाकी है। टाटा स्टील भी आज अच्छा काम कर चुका है। आइशर मोटर्स कल का ये जो लूज़र था आज वो विनर है।
आयशर मोटर का स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ है, वो कब होगा उसका बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 20,000 के ऊपर का स्टॉक है तो ज़्यादा लोग इसको खरीदते नहीं हैं। लेकिन अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये तो पक्का है। BPCL 416 पे क्लोज हुआ है, तो ये गिरने के पहले मैंने बताया था कि ये गिरेगा, इसको शॉर्ट करो। तो थोड़ा सा आज उसने रिकवरी करने की कोशिश की है, लेकिन ये रिकवरी फॉल्स है। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि 380 तक इसको जाना ही जाना है, तो इस पे आप नज़र रखो। उसके बाद आता है UPL। लूज़र साइड में हम लोग देखेंगे तो UPL है जो 5% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है। तो कल का जो उसका लूजिंग का जो मोमेंटम है, मैं कहूँगा वो आज कंटिन्यू हुआ है और 452 पे वो आके क्लोज हुआ है। तो दोस्तों ये एक अच्छा बिजनेस है, अच्छा कंपनी है। मैं समझता हूँ कि जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है उनको ये अच्छा मौका मिला है इसमें इन्वेस्ट करने का, क्योंकि 2 दिन में ये लगातार गिरते रहा है, और जब ये कहीं पे जाके सेटल हो जाए और रिवर्सल दिखाना शुरू करे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। हमेशा याद रखना, फॉलिंग नाइफ को आपको कैच नहीं करना है, जब वो सेटल हो जाए उसके बाद ही उसमें कुछ हाथ डालिए। इंडसइंड बैंक, आप अगर मेरे टेलीग्राम पोस्ट अगर देखते हो तो मैंने वहाँ पे एक प्रेडिक्शन दिया था कि निफ्टी करेक्ट होगा तो इंडसइंड बैंक 500 के नीचे चला जाएगा, एक्सिस बैंक 415 तक आ जाएगा, और ICICI बैंक 330 तक भी आपको दिख सकता है। तो मैं समझता हूँ 504 के आसपास इसकी क्लोजिंग है, तो उसी लाइन पे है। एक्सिस बैंक भी आप देखोगे 420 के नीचे आ चुका है। तो लगभग जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी उस तरीके से ही काम हुआ है। HDFC लाइफ 603 पे है, ये 3% 3.5% नीचे क्लोज हुआ है। दोस्तों आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा रहेगा तो उसमें मैंने क्लियरली कॉल दिया था कि HDFC लाइफ को आप शॉर्ट करो और HDFC AMC में आप पैसा लगाओ, क्योंकि HDFC AMC जो है वो काफ़ी अच्छा कंपनी है। UTI AMC का जो IPO आने वाला है उसके पहले कोशिश ये रहेगी कि HDFC AMC को थोड़ा ऊपर का लेवल पे लाकर रखा जाए, ताकि जब भी वो IPO आए तो उसमें लिस्टिंग गेन अच्छा मिले, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती है उसी सेक्टर की, उसके साथ उसका कंपैरिजन होता है। तो HDFC AMC में मैंने खुद यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। आज 32 रुपये का मुझे गेन है उसमें फ़िलहाल। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पेयर ट्रेड है वो काम में आया है। HDFC लाइफ का कंपनी बहुत अच्छा है, स्टॉक बहुत अच्छा है। सिर्फ प्रॉब्लम इसमें यह था कि ये ओवरबॉट जोन में था, तो थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन होना चाहिए था, तो मैं समझता हूँ हो चुका है। ये जो लिस्टिंग जब हुई थी उसके बाद मैंने इसको रिकमेंड करना चालू किया था, तब से लेकर अब तक मेरे ख्याल से इसने अच्छा गेंस दिया भी है। तो ये एक कंपनी है। कोटक बैंक, इसमें जो फॉल है वो अभी भी कंटिन्यू है, 1317 पे जाकर वो बंद हुआ है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और मैं समझता हूँ कि जब मार्केट में करेक्शन होता है ना, तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए जो कि आप लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सके। देखो क्या होता है, जो ट्रेडर्स है वो ट्रेड तो हमेशा करते रहेंगे, जो लेवल्स है उसको देख के वो ट्रेड करते रहेंगे, लेकिन सबका एक अलग से डीमैट अकाउंट रहना चाहिए जहाँ पे लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स है वहाँ उनके ऊपर आपको दाव ज़रूर लगाना चाहिए। IOC है जो 85.50 पे आया है, तो ऑब्वियसली ये सारा जो स्टॉक्स है वो काफ़ी चल चुका था। BPCL देखिए, IOC देखिए, तो ये इसमें ये मार्केट का करेक्शन के साथ ये करेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। सोइनर गोल्ड बॉन्ड का 4था सीरीज शुरू है, मैंने गलती से 5वां कहा था। तो ठीक है, तो ये आज के जो गेनर्स है और ये लूजर्स है उसका हमने बात कर लिया। तो दोस्तों ये जो मार्केट अपडेट्स है उसके अलावा मैं कुछ कहना चाहूँगा आज, क्योंकि आज मैं मार्केट में खुद इतना एक्टिव नहीं था, तो स्टॉक्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा आज बोलना चाहता हूँ। क्या होता है ना, बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ जो टिप्स है उसके ऊपर काम करते हैं, और उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो मार्केट में नए होते हैं, उनको पता नहीं होता कि मार्केट में कितना लोगों का पैसा डूब चुका है और उसके पीछे के रीज़न्स क्या है।
तो जब तक आप वो रीजंस नहीं समझते तब तक आप मार्केट में यहाँ पे कमा नहीं सकते। क्या होता है कि हर कोई जो अपना ट्रेडिंग का करियर है वो स्टार्ट करता है लोगों का जो टिप्स है उसके ऊपर। कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर कलीग्स होते हैं, उनके वजह से आप मार्केट में आते हो, उनका कहने पे आप इन्वेस्ट करते हो, उन्होंने दिए हुए टिप्स पे आप पहले पहले काम करते हो, तो उसमें थोड़ा आपका पैसा लॉस हो जाता है। तो आप चाहते हो कि खुद आप सेल्फ सफिशिएंट बनो, लेकिन आपको पता नहीं होता, डायरेक्शन पता नहीं होता, तो आप बिज़नेस चैनल देखते हो और बिज़नेस चैनल के जो कॉल्स आते हैं उस कॉल्स के हिसाब से आप काम करना चालू करते हो। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि ये जो बिज़नेस चैनल है उसको देख के काम करने वाले लाखों लोग होते हैं और बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है। तो जो भी आइडियाज़ वहाँ पे दिए जाते हैं वो प्री ओपनिंग सेशन में ही वो उसमें इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है या मार्केट खुलते ही वो इतने भाग जाते हैं कि उसमें बाद में आपको हाथ नहीं डालना होता, फिर भी लोग उसमें अपना हाथ जला लेते हैं, गलत साइड में वो लोग फंस जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब ये झटके उनको लगते जाते हैं तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हमको थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो लोग गलती ये करते हैं कि वो लोग पेड जो कोर्सेस है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। वो लोग फिर यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम, ट्विटर हैंडल जो शेयर मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं तो इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों उनका जो रिस्क एपेटाइट होता है, अपना रिस्क एपेटाइट होता है, काफ़ी फ़र्क होता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो लाखों करोड़ों का जो उनका ट्रांजैक्शन होता है, दिन का वो लोग 3-3, 4-4 लाख कमा लेते हैं। तो ऐसे लोगों का वीडियो ये जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स है वो देखते हैं और उनके जैसे ट्रेड करने जाते हैं, तो वहाँ पे वो और पैसा गंवाते हैं क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है, अपने से बेटर अपने को बनना होता है और अपना खुद का जो स्ट्रेटजी है उसको आपको डेवलप करना होता है। और एक बार जब आपको समझ में आए कि आपके लिए कौन सी चीज़ें काम करती है, कौन से सिस्टम से आपका पैसा बनता है, तो उस सिस्टम को आपको रिपीट करना होता है। बहुत ही सिंपल एक रास्ता होता है मार्केट में पैसा कमाने का, लेकिन लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, कभी इसको फॉलो कर, कभी उसको फॉलो कर, कभी इसकी स्ट्रेटजी लो, कभी उसकी स्ट्रेटजी लो। तो ये चीज़ों में उनका बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है और फिर वो लोग मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों जो मार्केट है वो काफ़ी सालों से है, वो आगे भी रहेगा। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जो लोग यहाँ पे क्विक पैसा कमाने आए हैं, बिना कोई नॉलेज के पैसा कमाने आए हैं, वो लोग 1 या 2 साल इसमें बहुत सारा पैसा लूज़ करेंगे, वो लोग निकल जाएंगे और नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे जो होप्स लेके आएंगे कि मैं मार्केट से पैसा कमाऊंगा, काफ़ी इसमें पैसा है। तो वो ये जो चक्कर है ये मार्केट में चलते रहेगा और उसके वजह से सिर्फ वो लोग पैसा कमाएंगे जो पहले से अमीर है, जिनके पास पहले से पैसा है, और जो लोग का डीप पॉकेट के वजह से वो लोग स्टॉक्स को होल्डिंग का कैपेसिटी रखते हैं। तो ये रीज़न है, इसलिए मैं हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को और मोस्टली जो न्यू इन्वेस्टर्स है जिनको मार्केट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उनको मैं 2-3 चीज़ें हमेशा बोलता हूँ। पहला चीज़ तो ये है कि ओवर ट्रेड ना करो। दिन में आप अगर सीखने के लिए भी अगर आप 4 कॉल्स भी आप लेते हो और उसमें से अगर 2 कॉल्स भी सटीक जाते हैं तो भी आप अच्छा काम कर रहे हो। सो पहला चीज़ तो ये है कि ओवर ट्रेड ना करो। दूसरा काम ये है कि टिप्स पे काम मत करो। तो दोस्तों बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ आप देखते हो कि कुछ लोगों ने कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे टेक्निकल चार्ट्स डाले होते हैं जो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आते। उसमें के बहुत सारे पैटर्न्स तो ऐसे होते हैं जिनका नाम भी आपने पहले बार सुना रहता है, सिर्फ इसलिए कि आप उन पे भरोसा करते हो, आप वहाँ पे पैसा लगाते हो एंड वहाँ पे आपको लॉस हो जाता है। जबकि उन्होंने क्लियरली बोला रहता है कि वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, क्योंकि अगर ये कॉल सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको लॉस हो सके, तो आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। उन्होंने क्लियरली बोला होता है बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो कि स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते।
उन्होंने कंडीशनल कॉल्स दिया होता है बहुत बार, उन्होंने ये बोला होता है कि देखो ये टेक्निकल लेवल्स है, इस लेवल के ऊपर जाने के बाद उसको आपको बाय करना है और इस लेवल के नीचे जाने के बाद आपको सेल करना है। लेकिन खैर आप वो भी नहीं करते क्योंकि आपको सिर्फ आदत होती है बाय करने की, आपको ये नहीं पता है कि मार्केट में शॉर्ट करके भी अच्छा पैसा बनता है, तो आप वहाँ पे भी फंस जाते हो। एंड तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि देखो आप है ना फोकस करो क्वालिटी स्टॉक्स पे, आप जंक स्टॉक्स पे आप बिल्कुल पैसा मत लगाना। बहुत लोग हैं जो जुलाई महीने में अलोक इंडस्ट्रीज़ है, रुचि सोया है, ओमेक्स है, ऐसे कंपनी में पैसा लगा के फंस चुके हैं और सर्किट टू सर्किट वो चला है। मैं अब हाल ही में मैं एक बिजनेस चैनल पे देख रहा था, मैजेस को वो लोग बता रहे थे अपर सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लगा रहा है, पैसा लगाओ कमाओ कमाओ। ऐसा थोड़ी होता है, अगर जितना फास्ट इसमें अपर सर्किट लग रहा है उतना फास्ट उसमें लोअर सर्किट भी लगेगा, तो जो लोग अटके हैं वो लोग और अटकेंगे। तो मुझे नहीं समझ में आता, इतना बड़ा चैनल है वो कैसे बोलता है कि अपर सर्किट लगते जा रहा है, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। सो ये टोटली मैडनेस है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको याद रखना है कि कभी भी आप देखो मार्केट जब करेक्ट होता है ना, तो क्वालिटी स्टॉक्स जो होते हैं, जो बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, फंडामेंटल जिसके अच्छे होते हैं, वो भी करेक्ट होते हैं, तो आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेंगे। आज आप देखोगे तो HDFC बैंक देखो, आप HDFC लिमिटेड देखो, कितने करेक्ट हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जब अच्छे स्टॉक्स है, जब आपको करेक्शन में मिले तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, ना कि ऐसी आइडियाज़ में जो कि आपने किसी से पढ़ी, टिप्स में कहीं पे पढ़ी है, किसी टेलीग्राम ग्रुप में देखी है या ट्विटर हैंडल पे देखी है। बिल्कुल ना करिए, क्योंकि उससे आपको सिर्फ नुकसान होने वाला है। तो ये एक तीसरी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो दोस्तों मैं फिर से अब मार्केट पे आता हूँ कि कल मार्केट में क्या होगा। तो देखो 10,858 के आसपास 200 DMA है मार्केट का। तो अगर वो कल टूटता है तो 10,800 तक निफ्टी आएगा। 10,800 पे अगर मार्केट ने वहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो वहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाएगा एंड कोशिश करेगा कि 11,000 के ऊपर लेके उसको क्लोज किया जाए। लेकिन जैसे मैंने बोला कि 11,050 से लेके 11,080 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से उसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो अगर हमारा क्लोजिंग अगर 10,950 के ऊपर भी अगर कल के दिन होता है तो मैं समझता हूँ कि परसों का दिन स्क्रीन पे ही 11,000 टूट जाएगा, 11,050 भी टूट जाएगा, तो वो एक अपने लिए अच्छा रहेगा। तो कल के लिए बुल्स का कोशिश ये रहना चाहिए कि 10,950 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज करें। और बेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 10,800 का जो लेवल है वो तोड़ दे, ताकि 10,700 तक का नीचे का डाउन साइड खुल जाए। तो पॉसिबिलिटी तो ये है कि 10,800 कल होल्ड करेगा, लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में अब बिकवाली आई है उसके जो वेरियस रीजंस है वो देख के मुझे लग रहा है कि इससे ये जो बिकवाली है वो और गहरा सकती है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो सीधा ग्लोबल मार्केट से है। जो US चाइना का बीच में जो टेंशन बढ़ते जा रहा है, US में जो आपने देखा कि GDP का जो हाल है या फिर जो भी अर्निंग्स का जो हाल है, टेक्नोलॉजी का जो कंपनीज है उसको छोड़ के मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड बाकी कंपनीज का हाल बहुत बुरा है। तो इंडिया में भी आप देखोगे तो IT कंपनीज ने अच्छा रिजल्ट दिया है और वो स्टॉक्स अच्छे चले भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कल को आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हो सकता है कि बिकवाली और बढ़ेगी। लेकिन ये टाइम होता है जब आप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाओ और गलती से भी जो बुरे स्टॉक्स है जो काफ़ी नीचे आ चुके हैं आपके पोर्टफोलियो में उसको आप एवरेज ना करो। अगर आप अपना पोर्टफोलियो 15% से ज़्यादा नीचे गिरने नहीं देते तो भी आप समझ लो कि आप पोर्टफोलियो को अपने प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। एंड सिर्फ ये बात बोलूँगा कि थोड़ा आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाते रहो। टाइम टू टाइम अगर आप वो चीज़ करते हो, रीएलोकेशन एसेट्स का करते हो डिपेंडिंग ऑन सेक्टर, तो आप कभी यहाँ पे फंसोगे नहीं। लेकिन आप
एक ही स्टॉक्स में ज़्यादा लंबा अगर रहने की कोशिश करोगे बीइंग ट्रेडर, तो ये गलत है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तब भी आपको सेक्टर वाइज रोटेशन मिलता है, और मार्केट जैसे नीचे भी रहता है तो नीचे जाते समय पे सेक्टर टू सेक्टर रिले टाइप का फॉल होता है। एक साथ मार्केट कभी नहीं गिरता, कभी एक सेक्टर नीचे आता है बाद में दूसरा सेक्टर नीचे आता है, तो इस तरीके से वो फॉल होता है। तो मैं आईटी और फार्मा भले ही डिफेंसिव स्टॉक्स है, लेकिन जब आपको देखोगे कि निफ्टी का वैल्यूएशन एक रैशनल लेवल पे आएगा, तब बाकी के स्टॉक्स में जब इन्वेस्टमेंट शुरू होगा तो निफ्टी का जो आईटी और फार्मा इंडेक्स है वो भी नीचे आएगा। तो दोस्तों ये मार्केट है, यहाँ पे सब पैसा ऐसे ही बनता है अगर आप समझो इसको ठीक से, और थोड़ा इसमें पोजिशनल या फिर शॉर्ट टर्म का व्यू रखो। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, इंट्रा डे ट्रेडिंग से कोई अमीर बना है या हमेशा इंट्रा डे ट्रेडिंग करके कोई बहुत पैसा कमाया है, ऐसा मेरी नज़र में तो नहीं है। अगर आपके नज़र में है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो गाइज़ ये था आज का मार्केट अपडेट्स बाय स्टॉक्स बाजीगर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये जो मेरा वीडियो है उसको शेयर भी कीजिए। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मैं ज़्यादा इंट्राडे कॉल्स नहीं देता, मेरा वहाँ पे सिर्फ पोजिशनल ट्रेड्स पे डिस्कशन होता है, और जो स्ट्रैटेजीज़ होती है इन्वेस्टिंग की, ट्रेडिंग की, उसके बारे में मेरा ज़्यादा डिस्कशन होता है, ताकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग मार्केट में जो आ रहे हैं वो लंबे समय के लिए रहे। ऐसे नहीं है कि 1-2 साल में ट्रेडिंग का चक्कर में, ओवर ट्रेडिंग का चक्कर में अपना कैपिटल लूज़ करके वो लोग मार्केट में से हमेशा के लिए निकल जाए। सो मेरा जो वीडियोस है वो थोड़ा अलग रहेगा। मैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके जैसे मैं बात नहीं करूँगा। आई एम NSE सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल, तो मेरा फोकस ज़्यादा फंडामेंटल्स पे हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। सो इतना ही कहना था। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।